तो हेलो गाइज, कैसे हो आप? आई होप सब ठीक ठाक हो गए हो। तो हैप्पी सावन। एक और बात, आज की जो वीडियो में है वो है हमारा मेजरमेंट बॉडी का, कैसे हम ले, कैसे हम सिलाई करें जी। सबसे मेन काम सिलाई में यही होता है कि मेजरमेंट नहीं लेना आता मतलब हर एक को उसको ये रहता है कि बॉडी का मेजरमेंट लेके सिलाई कैसे करें। तो आज की वीडियो में वही सिखाएंगे हम। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। एक छोटी छोटी बारीकी से जो बातें हम बता रहे हैं उस पर अच्छे से ध्यान देना। एक बार आप इस वीडियो को फुल अच्छे से देख लोगे ना तो मतलब दोबारा किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है ऐसा। बाकी आप देखो जी। तो सबसे पहले हमें सामने वाले से पूछ लेना है क्या कि हमें कमीज़ की लेंथ कितनी करनी है। और एक और बात, पहले हमें कमीज़ पे लिख लेना है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ पास से, ये सब कुछ मैंने हिंदी में नोट डाउन कर रखा है। जैसे कमीज़ की लंबाई, तीरा, मोटा, ये क्या क्या होते हैं मैं बताती चलूँगी। गला, बाजू, फिटिंग में अपर चेस्ट मतलब छाती हिंदी में बोल देते हैं, और अपर चेस्ट को बोल देते हैं। फिर इसको ये वाली चेस्ट होगी। फिर कमर को बोल देते हैं वेस्ट, और हिप को बोल देते हैं हिंदी में। वैसे तो इंग्लिश में बोल देते हैं इस चीज़ को कि हमारी ये वाली कमर कितनी है, जो लास्ट का मेजरमेंट है, लेकिन हिप इंग्लिश में बोलते हैं जी। तो हिप और इनका सबका मेजरमेंट में प्लस कितना कितना करना पड़ता है बॉडी का मेजरमेंट लेने के बाद। वो चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको नहीं समझ आता। तो आज मेरा एक्सपीरियंस बहुत सालों का है जी, इसलिए मैंने आज तक बहुत सारी स्टिचिंग की भी है और सिखाया भी है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आज बता रही हूँ। और वैसे मैंने अभी जस्ट इसी साल में रितु मैम से भी क्लासेस ली है जी। तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कैसे क्या मेजरमेंट। देखो, सबसे पहले बॉडी का मेजरमेंट यहाँ से लेंगे। तो जैसे इन्होंने बता दिया मेरा 47 तैयार करना है, कमीज़ बिल्कुल रेडी करना है, तो हम उसमें 3 इंच प्लस करके यानी कि 50 लंबाई रखेंगे। ये ले लिया लंबाई। और पहले हम जितना रेडी करना है वो अलग से करेंगे, ऊपर लिख देंगे तैयार, और अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो रेडी। तो 3 इंच प्लस करके मार्जिन के साथ लेना है हमें बाद में। फिर इसके बाद ये होता है तीरा। तो ये इसका तीरा अभी ये देखो 16 बैठ रहा है, कईयों का 16 नहीं भी बैठता, जैसे 13, 14 अलग अलग बॉडी होती है। तो हमें क्या, हम हमेशा यहाँ से ले लेते हैं और कटिंग कर लेते हैं। तो देखो इसमें ये वाली फुल्ली तीरा कब हमें एक्सप्लेन करना है, मतलब लेना है जब हमें बोर्ड ने गला करना हो। एक तो आप लिख भी सकते हो, साथ के साथ नोट डाउन कर लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। जैसे एक तो बोर्ड ने गले में फुल्ली लेना है, और एक इसके बाद कॉलर वाला गला, कोई भी कॉलर होगी, वैन कॉलर होगी, सिंपल कॉलर होगी, कोट कॉलर होगी, जो भी कॉलर होगी। तो फुल यहाँ से हम जो भी कस्टमर है छोटा बड़ा तो उसका फुल यहाँ लेंगे। और जो कोट कॉलर होगी, सिंपल कॉलर होगी, पूरा जैसे 15 आ गया, 16 आ गया, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। हाफ इस साइड आ जाएगा, हाफ इस साइड प्लस करके जैसे 15 आया तो 16 लेंगे। और उसका जब लेंगे मेजरमेंट तो हाफ करके 8 ले लेंगे। जैसे मतलब डबल फोल्डिंग में फैब्रिक को हम लेते हैं, वो चीज़ भी मैं कटिंग करना भी सिखाऊंगी। वीडियो फुल देख, सारी की सारी धीरे धीरे क्लासेस 1, 2, 3 आ रही है, आप देखते रहो। तो एक हमारा सिंपल गला होता है, जैसे कि 6 का आगे वाला हो गया, पीछे वाला 5 हो गया, मतलब 4 से ऊपर जो भी गले हैं तो उनका मेजरमेंट हमेशा हमें आगे से लो। जो भी बंदा है ना उसका यहाँ से लो। क्यों लो? अब ये माइंड में आ रहा है दीदी आपने पहले तो इधर से बताया, अब इधर से बता रहे हो। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है जी। अगर आप यहाँ से ले रहे हो तो 15 आ रहा है। आप बताओ जब गला हमारा पीछे वाला बड़ा है, जैसे कि 7 हो गया, 5 हो गया, इतने तीरे की हमें नीड ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब बड़ा गला होता है तो ये फैब्रिक यहाँ से खुल जाता है। खुलने के कारण यहाँ हमारे बिल्कुल भी खिंचाव नहीं पड़ता। तीरा प्रॉपर लेना तभी ज़रूरी है ताकि जब कॉलर वाला हो तो पीछे का तीरा हमें सही है। लेकिन जब नॉर्मल गला हो, जैसे आगे का 6 इंच, पीछे का 5, मतलब 4 से ऊपर, तो आप यहाँ से लोगे प्रॉपर। ये देखो 14 आ गया तीरा हमारा, हम 14 ही लिखेंगे। और उसका हाफ मेजरमेंट लेना है जब डबल फोल्डिंग में फैब्रिक होएगा। तो ये देखो मैंने 14 कर दिया। अब देखो आगे से 14 आ रहा है, पीछे से 16 आ रहा है, तो 2 इंच का गैप हो गया। उसके अगर हम पीछे वाले के अकॉर्डिंग कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ हमारे झोल इकट्ठा हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा यहाँ पे ऐसे गुत्थमुत, पीछे भी बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आती। आज तो मैंने सूट नहीं डाल रखा, सूट डाल के आऊँगी उस दिन आपको दिखाऊंगी। ये ध्यान ही नहीं रहा कि आज मैं ये वाली सूट डालना चाहिए था ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो रहा फैब्रिक। तो उसके बाद हमारा जैसे हमने ये तीरा 7 ले लिया, वेरी गुड।
पर एक चीज़ कटिंग करते टाइम मैं और भी बताऊंगी आपको, वो मेरा सीक्रेट है, अभी सेकंड वीडियो में आएगा। अभी इस पे बॉडी पे समझ नहीं आएगा, इस पे हम सिर्फ मेजरमेंट लेना सिखा रहे हैं। तो जो तीरा ले लिया, उसके बाद हमें जब बॉडी के आर्महोल्स लेना है तो कैसे लेनी है, एक उंगली यहाँ दबाएंगे ऐसे और राउंड में इंची टेप को घुमा देंगे सामने वाले की बॉडी से ऐसे। तो इसका जैसे आ रहा है तो ये है 17 मतलब 8.25 के इसके तैयार हो जाएंगे। 4th हिस्सा करेंगे इसका, सॉरी हाफ करेंगे तो ठीक है, क्योंकि 17 से माइनर सा कम ही है, इधर से ज़्यादा नहीं है, तो हम 8.25 आराम से हो जाएगी। इसके बाद देखो हमारी अपर चेस्ट फिटिंग, कईयों की अपर चेस्ट और चेस्ट में कोई ख़ास अंतर नहीं होता, डिफरेंस मतलब अब देखो फुल्ली आ रही है ये हाफ 36, मतलब 36 पूरा है और हाफ इंच एक्स्ट्रा है जी, 36.5 इंच तैयार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूरा एक बार। इसमें कितना मार्जिन ऐड करना है वो भी मैं अभी बताऊँगी। तो ये देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन डिटेल है वो फुल्ली मिलेगी जी, आप वीडियो को देखते रहो। ये देखो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है बिल्कुल अपर चेस्ट से, बहुत बॉडी ये देखो कोई ख़ास अंतर नहीं आया जी, देखो पूरा वही चीज़ आ रही है। बट कई बार हमारी जो हैवी चेस्ट आ जाती है उनमें अपर चेस्ट और यहाँ चेस्ट में 1.5 इंच 1.5 इंच तक का डिफरेंस मैंने देखा है पर्सनली में ही। तो आप उसी के हिसाब से मेज़रमेंट लोगे। इसमें जो हमने 36.5 लिए, इसमें हमें फुल बॉडी का मेज़रमेंट हमने लेने के बाद परफेक्ट फिटिंग के साथ क्या करना है, 3 इंच प्लस करने हैं। तो मतलब 36.5 हो गए तो 3 करेंगे तो 37.5, 38.5, 39, मतलब क्या है, हाँ उसको फिर पूरा करके 4th हिस्से में डिवाइड करेंगे। 4th हिस्से में डिवाइड करने के बाद इसकी फिटिंग का जो बैठेगा वो है हमारा मार्जिन, मतलब 10.15 से भी थोड़ा 9.5 माइनर चीज़ें वो हमें ध्यान रखनी है फिटिंग लेते हुए। तो आज हम बॉडी के जो मेज़रमेंट ले रहे हैं वो आप अच्छे से सीखो। और इसमें 3 इंच प्लस करना है और इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे कोई प्लसेज नहीं करनी, मतलब सामने वाले को पूछो। जैसे ब्लाउज सिलते हैं हम कुछ भी ऐड नहीं करते, परफेक्ट मेजरमेंट लो ऐसे और सिल दो, परफेक्ट आएगा। बट कुर्ती कई बार कई लूज पहनते हैं तो उसकी लूजिंग हम उसी टाइम चेक करवा सकते हैं कि आपको 1 फिंगर लूज चाहिए या 2 फिंगर, मतलब ऐसे करके। और उसके कमीज़ को पकड़ के भी देख सकते हैं कि उसने कितना लूज कर रखा है। तो यहाँ पे ऐसे स्पेशल में 3 इंच 2 इंच कुछ ऐड नहीं करना, सामने वाले के पहनावे पे है कि वो कितना लूजिंग यहाँ से रखे। लेकिन ये चीज़ें हर कोई परफेक्ट फिटिंग ही रखता है। अगर वो लूज़ रखा है, मतलब लूज़ रखता है तो आप पूछ सकते हो कि हल्का फुल्का माइनर से केस ऐसे मिलते हैं जो यहाँ से लूज़ रखते हैं जी। बाकी ये चीज़ बहुत बार, क्योंकि ये यहाँ से शो ना हो ज़्यादा स्टेज, तो कम ही फिटिंग करवाते हैं। पर ये चीज़ एक देखो, हिप हमें सेम ऐसे ही हिप का करना है परफेक्ट। इसकी 35 आ रहा है तो इसमें हम 2 इंच लूजिंग देंगे। लेकिन फिर भी सामने वाला टाइट लूज कितना पहन रहा है उसमें हम पूछ भी सकते हैं। जैसे कई चीज़ें यहाँ से बहुत लूज रखते हैं आजकल, हैवी इसके पेट के कारण बहुत लोग यहाँ से बिल्कुल खुला रखते हैं। लेकिन नॉर्मल जो फिटिंग वही है, पूरा लेके उसमें 2 मार्जिन ऐड कर दो ताकि उसकी परफेक्ट फिटिंग आ जाए। उसके बाद जैसे हमें गले की जो होती है वो कैसे लेना है, ऐसे तिरछे में सामने वाला बोल दे कि मेरे गला भैया आप खुद ले लो कि कितना पहन रखा है मैंने, तो ऐसे तिरछा लेके करोगे। जैसे 6 आ रहा है, हाफ 6 पॉइंट ऊपर आ रहा है, 7 आ रहा है, वो यहाँ से लोगे, यहाँ से नहीं लोगे। यहाँ से में और यहाँ से में बहुत फ़र्क हो जाता है जी। एक और चीज़ आप क्या देखोगे, फिर उसकी बॉटम का नाप भी सेम। बॉटम में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड मार्जिन नहीं करना होता। सामने वाला जहाँ पे बॉटम बांध रहा है, जैसे पैंट है, सलवार है, कुछ भी प्लाजो है, तो उससे पूछोगे कहाँ पे आपने बांध रखा है, उसको लेके और नीचे तक बिल्कुल नी तक, यहाँ एडी तक लगा दोगे। और एडी के बाद उसको हम पूछ भी सकते हैं। कई बार लोग पैंट प्लाजो को थोड़ा सा एंकल में करवा लेते हैं, वो चीज़ उसी टाइम पूछ लो आप उसको। तो ऐसे ही मेजरमेंट को प्रॉपर सीखने और इस मतलब सिलाई को बिल्कुल 0 ऐसे माइनर चीज़ें उनको सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और एक और बात शेयर ज़रूर कर दे, ताकि जो घर पर बैठी बहनें हैं वो भी हमारे चैनल की वीडियोस को देख के अच्छे से सिलाई सीख से परफेक्ट फिटिंग के साथ अपना काम कर सके जी। थैंक यू।